ए इंडियन, अपना करी वाला पिछवाड़ा उठा और निकल यहाँ से। जहाँ देखो तुम ही लोग दिखते हो। एक शब्द और बोली तो ठोक दूंगी। अगर आप यूएसए में हैं तो कान खोलकर ये शब्द सुन लीजिए, क्योंकि इन्हीं नस्ल भेदी शब्दों से भारत समेत कई देश गूंज रहे हैं। किस्सा भारतीयों पर हुए एक आक्रमण का है जो बीच अमेरिका में हो गया है और विश्व में अभी फट रहा है। परंतु क्या ये भारतीयों पर पहला नस्ल भेदी आक्रमण था? आज सत्य आपके कान पकाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की पल। नस्ल क्या होती है? नस्ल, अगर सभी जीवों की तुलना की जाए तो हमारी नस्ल मानव हो जाती है। अगर मानवों में तुलना करें तो हमारी नस्ल भारतीय हो जाएगी। अगर भारत में भी तुलना करें तो रंग, जाति, समूह के आधार पर और फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। ऐसा सब मानवों का जो मस्तिष्क है वो इसी प्रकार से अब ऑलमोस्ट ट्रेन हो चुका है, और ये ट्रेनिंग दूसरी नस्ल पर कुछ ऐसे निकलती है। Indians, that's why. Oh, these Indians, they come to America because they want a better life. But they're obviously not living the great life in India. You are the one who's racist. Why do you make comments like that? You come from our country and you want You just said you're Mexican. How does that make sense? I'm a Mexican American. I was born What here. makes you think that we are not Were you born Americans? here? Were you What born makes here? you think that we are Because not? of the way you speak. Because I'm a I'm not Mexican American, But I'm I not speak speaking to you. English. We- I f***ing know you Indians are f***ing everywhere. I'm Mexican. I'm Mexican, and I paid my f***ing way here. Oh my God, guys, record. She's hitting me. She's hitting me. Oh my God. She's oh my God. Oh, she's hitting me. She's hitting me. Turn that goddamn phone off, or I swear to God, I'll fucking your ass. वाह बेटे, लंगड़ा त्यागी बाहुबली बन गया। अभी इस बाहुबली का पिछवाड़ा जो है धोया है टेक्सास की पुलिस ने, और नाम इसका भाई पढ़ने में मेरी तो आ नहीं रहा, जिह्वा टेढ़ी हो गई और मैं बोलूँगा तुम लोग मुझ पर हंसोगे। परंतु क्लोजअप से देखने पर बहन जो है वो थोड़ी बड़ी उम्र की लग रही है। $10,000 के बॉन्ड पर इसकी राखी बांधी गई है और बाहुबली पना निकाला गया है। ये घृणा आई कहाँ से वो बहुत रोचक है और आपकी क्षमता दिखाता है। परंतु क्या ये पहला ऐसा आक्रमण था? जी नहीं, ये पहला ऐसा आक्रमण है जो विदेशी मीडिया और देशी मीडिया भर भर के रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका वीडियो बना और वो वायरल हुआ। परंतु ऐसे और भी केसेस हैं। 5 मार्च 2017 को एक सिख व्यक्ति को SHOOT कर दिया गया, ये कहते हुए कि अपने देश में वापस जाओ। अगले ही दिन यानी 6 मार्च 2017 को भारतीय मूल के व्यवसायी को खत्म कर दिया गया। अगस्त 2018 में श्रीनिवास को समाप्त कर दिया गया। उसकी पत्नी बाद में कहती हुई मिली कि हर भूरी त्वचा का व्यक्ति गलत नहीं होता है। नवंबर 2016 में एक और भारतीय मूल की महिला पर आक्रमण किया गया। जून 2016 में ही एक और सरदार लड़का समाप्त कर दिया गया। परिवार ने जिसे नस्लीय अपराध बताया। मार्च 2015 में कैंट में एक हिंदू मंदिर पर आक्रांता आए और तोड़फोड़ की और मंदिर पर लिख गए, डर कर रहो। 2015 में ही वॉशिंगटन में एक मंदिर पर लिख दिया गया, बाहर निकलो यहाँ से। 2013 में एक गुरुद्वारे पर आक्रमण होता है और दीवार पर वही शब्द लिख दिया गया जो आप स्क्रीनशॉट में तो पढ़ सकते हैं, पर मैं भाई यहाँ YouTube पर बोलूँगा तो YouTube बुरा मानेगा। 2013 में ही एक बूढ़े सरदार अंकल जी थे, उनको पीट दिया गया। कितने इंसिडेंट्स बताएं। 2001 में बलवीर सिंह सोढ़ी को ऐसे ही समाप्त कर दिया गया था। 1990 के दशक में टीवी पर बैठे हुए क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट पैट रॉबिन्सन ने हिंदुओं को पैशाचिक कह दिया था। कितना पीछे जाओगे? परंतु ये इंसिडेंट्स जो हैं वो हाईलाइट नहीं हुए कभी, क्योंकि इनके ना तो वीडियो थे और ना ही सोशल मीडिया था इनको फैलाने के लिए। इस सब के बावजूद भी यूएसए में सामान्य स्तर पर भारतीय अच्छा कर रहे हैं, उन्हें वहां पर बढ़ने के अवसर हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि यूएस की जनता की सोच सामान्य रूप से ये है, नस्ल भेदी है। कानून और व्यवस्था भी वहां पर काफ़ी बेहतर है दुनिया के कंपैरिजन में। ये नस्ल भेदी बंदी जो थी वो सटाक से अंदर कर दी गई। परंतु फिर क्या कारण है इन आक्रमणों का, वो आगे देखते हैं।
भारतीयों पर यह आक्रमण केवल यूएसए में नहीं हुआ है। कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कांड इतने बढ़ गए थे कि न्यूज़ चैनल्स पर यही सब चलता रहता था और रीज़न यूएसए वाला ही था। ये इतनी मात्रा में हुए थे कि पूरा विकिपीडिया पेज बना हुआ है इंसिडेंट्स पर, और बाकी दुनिया में भी ये काफ़ी हुआ है। आज ये बंदी जिसका वीडियो हमने देखा वो स्वयं मैक्सिकन अमेरिकन थी, मतलब स्वयं खुद ही माइग्रेंट थी। पता नहीं भाई कहाँ पर खुजली उठी उसके जो ये कांड कर बैठी, परंतु उसने एक लाइन कही अपने भसड़ में, एक लाइन कही कि तुम भारतीय हर जगह हो। अब इसका ना बहुत गहरा मतलब है, कहाँ पर हैं भारतीय ये? तो जी भारतीय अमेरिका की पूरी जनसंख्या का सिर्फ 1.4% हैं। हर स्थान पर तो नहीं दिख सकते, कुछ पॉकेट्स में अवश्य दिख सकते हैं। फिर ये हर स्थान पर कैसे दिख रहे हैं? तो जी गूगल के सुंदर पिचाई जो हैं वो उसे चला रहे हैं, वो भारतीय मूल के हैं। IBM को अरविंद कृष्णा चला रहे हैं, वो भारतीय मूल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट को सत्या नडेला चला रहे हैं। एडोबी को शांतनु नारायण चला रहे हैं, दोनों ही भारतीय मूल के ही हैं। मास्टर कार्ड को अजय पाल सिंह जो हैं वो चला रहे हैं। ट्विटर को पराग अग्रवाल चला रहे हैं। चैनल नायर चला रही हैं, और संजय मेहरोत्रा जो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी चला रहे हैं। निकेश अरोड़ा जो हैं वो पोलो आल्टो चला रहे हैं। जयश्री जो हैं वो अरिस्ता नेटवर्क चला रहे हैं, और इंदिरा नुई वो पेप्सी को चला रहे हैं। कितने नाम गिनवा भाई। 2015 में गूगल का एक सर्वे हुआ तो पता चला कि 40% इंजीनियर वहाँ भारतीय हैं। मार्च 2021 में नासा जहाँ 35% से ऊपर इंडियन वैज्ञानिक बताए जाते हैं, वहाँ पर बाइडेन ने एक भाषण देते हुए कहा कि भारतीय अमेरिकी जो है वो यूएसए पर छा रहे हैं। क्यों कहा? क्योंकि बाइडेन 50 दिन में 55 भारतीयों को अपनी सरकार में की रोल पर रख चुके थे। और ये सब कोई फेवर नहीं किया गया है, यह सब परिश्रम का परिणाम है। भारतीयों की परिश्रम का वो परिणाम जो आज अमेरिका को चलने में योगदान दे रहा है। ये लोग अच्छा खासा टैक्स देते हैं, कानून का पालन करते हैं, और क्राइम करने में भी आई थिंक सबसे नीचे रहते हैं। अब इसका कंपैरिजन आप एक दूसरे वीडियो से करिए जो अभी वायरल हो रहा है, और एक यूरोपीय देश का है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही जादुई वीडियो है। अंग्रेजी में नहीं है तो इसलिए सबटाइटल अवश्य पढ़िएगा, सबटाइटल दिए गए हैं अंग्रेजी में, उनको अवश्य पढ़िएगा और ज़रूर ही देखिएगा। और ये ना एक पाकिस्तानी मूल के लोगों में और भारतीय मूल के लोगों में अंतर समझाएगा। Ich heb die filmen voor het jaar restperiode, man. Die voor 5 baan, die voor hier toe. Am chief en master of the pack en dat danske de halen. Ja, Rasmus. Go vul het baan, man. Lief Lukies, das kostet 5 baan im morgen. Go vul flere baan, man. Danske er 5 millioner, die er snart udryddet, man. Kig på svenskerne, kig på nordmændene, kig på finnerne, man. Vi er flere millioner, man. अंतर समझ नहीं आया क्या? तो आगे समझाता हूँ। वीडियो जो दिखाया उसमें भी मूल निवासी एक इमिग्रेंट से लड़ रहा है जो कि पाकिस्तानी है, पर पाकिस्तानी उसे ही समाप्त करने की बातें कह रहे हैं क्योंकि वो 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसकी जो है तुलना कीजिए भारतीयों से जो कि परिश्रम कर रहे हैं और अच्छी जगहों पर अपनी मेरिट के आधार पर पैठ बना रहे हैं। दूसरी ओर ये पाकिस्तानी बच्चों की लाइन लगाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या फॉलो होता है आप जानते हैं, गड़बड़ वहाँ पर है, पर गधा तो गुप्तांगों को भी गाजर समझ लेता है, उन्हें क्या समझाएं। यूएसए में 1% शांतिप्रिय जनसंख्या है, परंतु जेल में जितने लोग हैं उनमें 9% शांतिप्रिय हैं। फ्रांस में लगभग 10% शांतिप्रिय लोग हैं, परंतु जेल में पड़े लोगों में 70% हैं। पूरे संसार का देखना बड़ा रोमांचक होगा, किसी दिन रेड फाइल्स बनाते हुए इसको नोट करेंगे, परंतु ये डिफरेंस क्यों होगा वो आप सोचिए। यूएसए एक सिविलाइज देश माना जाता है। भारतीयों ने वहाँ बहुत काम किया और यह मौका उन्हें यूएसए ने ही दिया है। जिस प्रकार भारत में ऐसा कुछ नस्ल भेद गलत है, वैसे यूएसए में भी गलत है। और यूएसए तो बना ही भाई माइग्रेंट से है, क्योंकि मूल निवासी तो अब वहाँ पर कोई अधिक बचे नहीं हैं, तो ये ड्रामा ठीक नहीं है। बाकी आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर वो हमें बताइए, हमें सपोर्ट कीजिए UPI और patreon.com पर, जिनके एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।